जय श्री राम। हम लोग पधार रहे हैगा श्री राम मंदिर जो दुखी व्यक्ति है, वहाँ से हम लोग आपके लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले हैं, जहाँ पे पंडित जी के आप सुनेंगे, कुछ व्यक्तिदाता और कुछ बस्तियों गण के आप लोग सुनेंगे। बस हम उन्हीं के ओर आप लोग के ले चल रहा हूँ। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य वंदे श्री गुरु परंपरा। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे श्री रामचंद्रो दयालु नान्यै जाने नैव जाने न जाने। श्री राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा श्री राधा राधा वाचिकिन्तस्य शीर्षम् आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्याम् वृन्दावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम् यादोस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्दकदली श्रुतिभिर्विमृग्या। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं प्यारी जू को दास जन्म जन्म मोए कीजियो। श्री वृंदावन वास धन वृंदावन नाम है, धन वृंदावन धाम। धन्य धन्य वे रसिक जो सुमिरे श्यामा श्याम। धन्य
प्यारे श्री प्रिया प्रियतम युगल सरकार, इन्हीं की कृपा से हम और आप लोग इन्हीं के श्री चरणों में, इन्हीं के द्वारा दी गई कतिपय कुछ श्वासें इन्हीं के श्री चरणारविंदों में समर्पित करने के लिए विराजमान है। श्री राम नाममयी सूरीनाम देश की पावन भूमि, श्री राम मंदिर से जुड़े हुए जितने भी भगवत प्रेमी सदस्य जन हैं, विराजमान परम आदरणीय भूदेवजन, यजमान वर्ग, कीर्तन मंडली, हमारे चलचित्र बनाने वाले भैया जी, हमारी ध्वनि को आप तक पहुंचाने वाले भैया जी, और आप सभी प्यारे प्रभु के प्यारे प्रेमियों के अंतःकरण में स्थित परब्रह्म पूर्ण परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। सर्वप्रथम तो जैसा मैंने अभी सुना, आदरणीय विप्रदेव ने सभी को सूचित भी किया कि 15वां निर्माण महोत्सव इस अद्भुत श्री राम मंदिर का है। तो सर्वप्रथम तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, अनंत अनंत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जीवन सफल तो तभी है जब भगवान के श्री चरणों से जुड़े, नहीं तो आने वाले बहुत आए बहुत गए। हमारे जन्म से पहले और हमारी मृत्यु के पश्चात कितने अनंत जीव आए, कितने अनंत जीव चले गए, और आज भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। परंतु सफल जीवन उसी का है जिसने अपने श्वासों को भगवान के श्री चरणों से जोड़ दिया है। ऐसा क्यों कि सफल केवल वही है, बाकी सब। जैसे बच्चे गेम खेलते हैं ना, आप लोगों ने देखा सुना होगा, मोबाइल वगैरह में, कंप्यूटर में गेम खेलते हैं बच्चे। उस खेल में उनको कोई पावर मिल जाती है, कोई अच्छी चीज मिल जाती है, तो वो उसमें बड़े खुश हो जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि हम गेम खेल रहे हैं। इस संसार में हम और आप लोग जो साधारण जीव हैं, वो उसी प्रकार के खेल में फंसे हुए हैं। ये मान प्रतिष्ठा मिल जाना, धन वैभव मिल जाना, गाड़ी बंगला घोड़ा आदि हो जाना, या शरीर का स्वस्थ हो जाना, ये सब वो सुविधाएं हैं जिनको पाकर के उनमें उलझ जाना, ये हम लोगों के लिए बड़ी सहज बात हो गई है। हम लोगों को ऐसा लगता है यही जीवन है। पहला सुख निरोगी काया, दूजी हो घर में भी माया। जिसके पास शरीर स्वस्थ है और धन की कोई कमी नहीं है, नाम भी अच्छा है समाज में, उठते बैठते हैं तो लोग राम राम प्रणाम कर लेते हैं, सब कुछ है। पर हमारे संत क्या करते हैं कि सब कुछ मिला, पर जिसकी कृपा से मिला, यदि वह ना मिला तो कुछ भी ना मिला। प्रेम से कहें जय श्री राधे। थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोले जय श्री राधे। सब कुछ मिला, नाम भी मिला, प्रतिष्ठा भी मिली, धन भी मिला, वैभव भी मिला,
संतान भी मिल गई, सब कुछ मिल गया, पर जिनकी कृपा से मिला वो जीवन में मिला ही नहीं, फिर क्या मिला भैया? फिर तो जो मिला वो सब बेकार गया, व्यर्थ गया। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान, देश, कोई भी समय, कोई भी प्राणी या पदार्थ जो भगवान से मिलने में सहायक है वो आपका अपना है, और जो इनसे दूर करे वही पराया है। अपने और पराई की वास्तविक परिभाषा ये है। पूज्य चरण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, उन्होंने लिखा, देखिए गोस्वामी जी ने जो लिखा है वो नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, जो वेदों पुराणों के आधार पर शास्त्र सम्मत और शास्त्र के सार की बात लिखी है। पूज्य चरण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बोले पूजनीय प्रिय परम जहाते श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मानिए सबहि राम के नाते, श्री राम जय जय राम। मानिए सबहि राम के नाते, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पूजनीय प्रिय परम जहाते, मानिए सबहि राम के नाते। सरल सा अर्थ है, जो भगवान श्री राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। बड़ा सीधा सा सरल सा अर्थ है। पूज्य श्री गोस्वामी जी ने कहा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को यदि कोई वस्तु इस संसार में सर्वाधिक प्रिय है तो वो है प्रेम। जान ले हो जो जानने हारा, जिनको जानने का मन है वो जान लीजिए। क्या जानना है? बोले बस इतना ही जानना है कि भगवान श्री राम प्रेम के भूखे हैं, भगवान को प्रेम ही प्रिय है। और यही भगवान श्री राम जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में आते हैं तो कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्र पुष्प फल जल जो भी प्रेम से मुझे समर्पित करेगा, भक्ति के सहित मुझे अर्पण करेगा, मैं उसको प्रेम से स्वीकार करता हूं। और बिना प्रेम के तो एक संत ने बहुत सुंदर भाव कहा, भगवान के शब्दों में कहा, मानो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से इस भाव को कह रहे हैं। क्या कहते हैं? बोले भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना हमको चाहिए, आप हो जावे मेरा बस पूर्ण यह सत्कार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, और भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। भाव बिन सब कुछ भी दे डाले तो मैं लेता नहीं, और भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। और भाव जो मुझी में भाव रख कर मुझको भजते हैं सदा,
उनके और मेरे हृदय का एक होता तार है। बांध लेते हैं मुझे यों भक्त दृढ़ जंजीर में, इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भगवान का अवतार ही प्रेमी भक्तों के लिए होता है। सो केवल भक्तन हित लागे, केवल भक्तों के लिए भगवान आते हैं। तो जिसके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है, उसी को मंदिर में भी, हृदय में भी और सब में भी अपने ठाकुर जी का, अपने प्यारे प्रभु का दर्शन होने लगता है। ये प्रेम एक ऐसी वस्तु है जो चिंतन को इतना प्रबल बना देती है, इतना बलवान बना देती है कि आप अपने मन के नेत्रों से, आप अपनी बुद्धि के नेत्रों से सर्वत्र परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। सर्वत्र, चाहे चाहे। एक बार एक सज्जन ने पूछा, बोले महाराज जी ये बताइए कि कोई हमारा शत्रु है, कोई हमारा कुछ बिगाड़ रहा है, क्या हम उसमें भी भगवान का दर्शन करें? हम मान लीजिए जंगल में गए, शेर खाने आ रहा है, तो क्या उसमें भी भगवान का दर्शन हो सकता है? मान लीजिए हम घर पे बैठे हैं, मच्छर हमें काट रहा है, तो क्या हम उसमें भगवान का दर्शन करें, मच्छर को ना मारे? ऐसा होता है, लोग पूछते हैं मस्कीटा मारे कि ना मारे? अच्छा ना मारे तो वो कुछ गड़बड़ कर दे, और कहो तो ऐसी गड़बड़ कर दे कि सीधे हॉस्पिटल में गोविंदा ही नमो नमः। क्या किया जाए? प्यारो, मैं आपको एक बड़ी प्यारी बात बताता हूँ जो हमने हमारे गुरुजनों से, संतों से सुनी है, कि जब आपके हृदय में प्रेम विराजमान हो जाता है ना, वो मच्छर आपको मच्छर दिखेगा ही नहीं, वो सर्प आपको सर्प दिखेगा ही नहीं। प्रेम में व्यक्ति अंधा हो जाता है। साधारण संसार का काम वो जो संसार से जुड़ा है, आसक्ति, वासना, मोह, राग, ये संसार से जुड़े हैं। इनमें जब तक व्यक्ति फंसा रहता है तो इसको भगवान में भी संसार ही दिखाई देता है। यहां आके भी देखेगा तो सिवाय पत्थर की मूर्ति के कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि मन में संसार बसा है। और जहां प्रेम है, आस्था है, विश्वास है, भाव है, श्रद्धा है, रति है, भगवान के श्री चरणों का एक भाव मन में विराजमान है, वहां संसार में भी परमात्मा का ही दर्शन होता है। सिर को ऊपर भले ही बनाया भगवान ने, पर निवास हृदय में करते हैं। एक बार अपने सूरीनाम देश में श्री साकेत धामवासी पूज्य श्री प्रेमाचार्य जी महाराज जी पधारे थे। उनके पूज्य पिताजी का एक प्रसंग है। श्री साकेत धामवासी परम पूज्य शास्त्रार्थ महारथी पंडित श्री माधवाचार्य शास्त्री जी महाराज एक सभा में प्रवचन दे रहे थे, और प्रवचन में उन्होंने कहा कि परमात्मा का निवास हृदय में है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेषु न तिष्ठति। उन्होंने समझाया विस्तार से लोगों को कि देखिए, हमारे शरीर में सब अंग मिलके एक शरीर बनता है। ये सिर, ये हाथ, ये पैर, ये सब हमारे ही शरीर के अंग हैं, पर हर अंग को हम पूरा शरीर नहीं कह सकते। इसको हम हाथ बोलेंगे, इसको हम पूरा शरीर, पूरा शरीर में सारे अंग आते हैं, परंतु बिना अंग के शरीर भी पूरा शरीर नहीं कहा जाता। लेकिन इन अंगों में भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई अंग है तो वो है हृदय। क्यों, कैसे? तो उन्होंने और सरल रूप से समझाया कि आप लोगों ने इस संसार में ऐसे लोग भी जीवित देखे होंगे जिनके पैर नहीं होते, बिना पैर के भी लोग जीवित रह जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी देखे होंगे जिनके हाथ नहीं है पर वो जीवित है। कुछ लोग हैं जो देख नहीं पाते फिर भी जीवित है।
कुछ लोग हैं सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, वो कुछ लोगों का बुद्धि ठीक नहीं है, मेंटल हॉस्पिटल में है, पागल है, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, पर वो भी जीवित है। पर प्यारे, जिसके हृदय की धड़कन रुक गई ना, वो तो फिर राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गति है, उसकी तो फिर हो गई जीवन लीला विश्राम। तो परमात्मा का निवास हृदय में है, हृदय से संबंध है परमात्मा का। और बुद्धि में आज तक परमात्मा आए भी नहीं। प्रेम से कहें जय श्री राधे। आज तक किसी की बुद्धि में परमात्मा आए ही नहीं। बुद्धि केवल माध्यम है, बुद्धि केवल माध्यम है। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धि परतस्तु सः। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, ये हमारी आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, पेट वगैरह, तो इन कर्मेंद्रियों के बाद आता है मन। मन सबके पास है, पर देखा किसी ने नहीं है मन को। कोई आपसे पूछे आपके मन का कलर कैसा है, आप नहीं बता पाएंगे। कोई पूछे कि आपका मन कितना बड़ा है, आप नहीं बता पाएंगे। कोई पूछे आपके मन में वजन कितना है, भारी कितना है, नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि इंद्रियों के बाद इसका नंबर आता है। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परं मनः और मनसस्तु परा बुद्धि। जो मन से भी परे है वो है बुद्धि। मन के बाद है बुद्धि, हालांकि बीच में चित्त भी आता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों हैं, पर संक्षिप्त में समझिए, मन के बाद जो बुद्धि है, उस बुद्धि से भी जो परे है वो है परमात्मा। यो बुद्धे परतस्तु सः, सः मतलब वही परमात्मा। तो बुद्धि में आज तक कभी किसी की आई ही नहीं है। ये लीलाएं ऐसी ऐसी कर देते हैं कि बुद्धि से बाहर चली जाती है। तो क्या किया जाए? बोले हृदय से जो इनको अपना मान लेता है उसको ज्यादा बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं। जो ज्यादा बुद्धि लगाता है भगवान उससे उतने ही दूर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ज्यादा बुद्धि लगाने से किंतु, परंतु, क्या, क्यों, कैसे, ये सब ज्यादा आ जाता है। एक संत ने बड़ी प्यारी बात बताई। बोले देखो, दिल और दिमाग, मस्तिष्क और बुद्धि, 2 वस्तु है हमारे पास। मस्तिष्क मतलब ये हमारी बुद्धि, दिमाग, और हमारा हृदय, ये दिल। तो संत ने कहा देखो होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है। होना क्या चाहिए? बोले दिल, ये जो दिमाग है, ये जो मस्तिष्क है, ये बुद्धि है, ये देनी चाहिए संसार को, और जो हृदय है वो देना चाहिए परमात्मा को। हम लोग उल्टा कर देते हैं, परमात्मा में दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। ये भैया कहाँ है, कब है, कैसे मिलेंगे, भगवान ने ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, पुराणों में ऐसा क्यों लिखा, वहाँ वैसा क्यों लिखा, इसी में बुद्धि अटक जाती है। और संसार को दिल दे बैठते हैं, ये हमारा, ये मेरे माता पिता, ये मेरे भाई बहन, ये मेरे बेटा बेटी, ये मेरे मित्र यार, ये मेरे पति पत्नी। पता चला हर जन्म में बदल रहे हैं। क्या आप में से कोई बता सकते हैं आपके पूर्व जन्म में माता पिता कौन थे, या आगे होने वाले जन्म में कौन बनेंगे? नहीं पता। हर जन्म में ये सब रिश्ते नाते बदलते रहते हैं। अपरिवर्तनीय, कभी ना बदलने वाले तो केवल भगवान हैं, जो आत्मा रूप से हमारे भीतर सदा विराजमान है, जिनकी सत्ता से हमारी सत्ता है, जिनके होने से हम हैं, पर हम उन्हीं को भूल जाते हैं। अच्छा, भूलना काम भी बुद्धि का है, हृदय का नहीं है। इसीलिए ये हृदय भगवान को देना चाहिए, हृदय में भगवान रहते हैं। तो पंडित जी महाराज इस प्रकार से सभा में सभी को संबोधन कर रहे थे। एक सज्जन ने हाथ ऊपर किया, तो पूज्य पंडित जी ने अपना जो प्रवचन दे रहे थे उसको रोक के कहा, आप कुछ कहना चाहते हैं? बोले हाँ। बोले तो
जो सज्जन पूज्य पंडित श्री शास्त्रार्थ महारथी पूज्य पंडित श्री माधवाचार्य शास्त्री जी महाराज के सामने वो सज्जन बोले पंडित जी बुरा नहीं मानिएगा। अच्छा, ये जो एक वाक्य है बुरा मत मानिएगा, ये बोलता ही वही है जो कुछ ना कुछ बुरी बात बोलने वाला होता है। पहले अपनी सफाई दे देता, भैया बुरा मत मानना। अरे तो भैया तू ऐसा बोलने ही क्या वाला है जो बुरा मान जाए सामने वाला? पर वो बोला बुरा मत मानना। तो पंडित जी बोले आपके जैसे बहुत आते हैं, किस किस का बुरा मानेंगे? बुरा नहीं मानेंगे, आप बोलिए। तो बोले महाराज मैं एक डॉक्टर हूं और मैं हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूं, साधारण डॉक्टर नहीं हूं, हृदय रोग विशेषज्ञ हूं। मैंने बहुत चीड़ फाड़ करी है, बहुत शल्य चिकित्सा करी है, सर्जरी बहुत की है मैंने। और मैंने जितनी भी बार हृदय की सर्जरी करी है, मैंने तो किसी परमात्मा को नहीं देखा। आप तो कहते हैं परमात्मा हृदय में रहते हैं, मैं डॉक्टर, मैंने इतने दिल चीर चीर के देखे, किसी में नहीं होता। ये जो पोथा वगैरह तुम लोग सुना के अपना पेट भरने के लिए पंडित लोगों के धंधे होते हैं, कमाने खाने के, अपना लोगों को उल्लू बनाओ, उल्टी सीधी कथाएं सुनाओ, अपना दक्षिणा का लिफाफा दो और चल दो। ये सब धंधे हैं तुम लोगों के। पंडित जी मुस्कुराए, बोले डॉक्टर साहब पढ़े लिखे लगते हो। बोले हाँ पढ़े लिखे हैं। बोले तभी ऐसी बात करते हो, ज्यादा पढ़ लिख जाता है ना, उसकी बुद्धि ऐसी भ्रमित हो जाती है। खैर पंडित जी ने उत्तर दिया, बोले डॉक्टर साहब एक बात बताइए, आंखों से देखा जाता है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। सच्चाई तो ये है कि आंख के माध्यम से कोई देख रहा है, आंख नहीं देखती। अगर आंख में देखने की शक्ति होती तो मुर्दा भी देखता। भाई जब व्यक्ति मर जाता है, शव होता है, डेड बॉडी, वो कहाँ देख पाओ? उसकी आंख है नहीं देख रहा, पैर है नहीं चल रहा, क्योंकि ये इंद्रियां स्वतंत्र नहीं है। इन इंद्रियों के माध्यम से कोई शक्ति है जो इनको भी शक्ति दे रही है। तो आंखें देखती हैं, ये बात पूरी तरह से ठीक नहीं है। पूरी तरह से तो ये ठीक है कि आंखों के माध्यम से कोई देख रहा है, ये तो माध्यम है। तो आदरणीय पंडित जी ने कहा, डॉक्टर साहब ये लोग सब जानते हैं कि आंखों के माध्यम से देखा जाता है, ठीक? बोले हाँ। बोले जब कोई डॉक्टर आंख का ऑपरेशन करता है तो आंख में जो देखने की शक्ति है, उस शक्ति को, उस तत्व को कभी किसी डॉक्टर ने देखा है? आप जानते हैं, अभी आपने हमें मिलाई थी ना, आंखों से देखा जाता है। बोले हाँ। तो आंखों में जो देखने की शक्ति है, किसी भी डॉक्टर ने ऑपरेशन अगर आंख का किया हो तो वो क्या आंखों के देखने की शक्ति को देख सकता है? डॉक्टर साहब चुप रह गए। पंडित जी ने दूसरा प्रश्न कर दिया, बोले अच्छा आप जानते हैं पैरों के माध्यम से चला जाता है, पैर चलते हैं। अब कोई डॉक्टर पैर का ऑपरेशन करे और उसमें चलने की शक्ति ढूंढे कि पैर में चलने की शक्ति कहाँ है, किस जगह पे बैठी हुई है। एक नस का ऑपरेशन करने के बाद भी क्या कोई डॉक्टर चलने की शक्ति खोज सकता है पैरों से? अब डॉक्टर साहब बेचारे फिर चुप रह गए। महाराज आप क्या पूछ रहे हैं, सिर के ऊपर से निकल रही है बात, समझ में नहीं आ रही। पंडित जी ने कहा, डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम जिन जिन इंद्रियों से जो जो भी काम करते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, आँख से देखते हैं, है ना, मुख से बोलते हैं, पैरों से चलते हैं, हाथों से लिखने आदि का काम करते हैं, तो इनमें ये जो लिखने, बोलने, चलने की जो क्रिया है, ये जो शक्तियाँ हैं, इनका दर्शन किसी ने किया है कभी? तब डॉक्टर साहब को विस्तार से जब समझाए तब समझ में आया प्रश्न क्या है।
कभी कभी प्रश्न समझने में दिक्कत हो जाती है। तब डॉक्टर साहब ने उत्तर दिया, पंडित जी देखिए, इंद्रिय हैं, इंद्रियों का विषय है देखना सुनना। जो जिसकी आप बात कर रहे हैं वो विषय है, और विषय का दर्शन नहीं होता। जैसे भूख है तो भूख व्यक्ति अनुभव कर सकता है, पर कोई आपसे पूछे कितने ग्राम या कितने लीटर मीटर की भूख है, आप कहेंगे भूख का कोई आकार थोड़ा ही है भाई। प्यास लगी है किसी को तो वो अनुभव में आ सकती है कि हाँ मुझे पानी पीना चाहिए, जल पीना चाहिए। पर कोई ये पूछे कि आपकी प्यास कितनी लंबी चौड़ी है, किस रंग की है, कितने वजन की, तो ये सब कोई प्रश्न नहीं होगा ना, क्योंकि वो विषय है, विषय का अनुभव होता है, दर्शन नहीं होता। बस पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं दे दिया। परमात्मा विषय है, उसका दर्शन नहीं होता, अनुभव होता है। और ये बात मैं आप जैसे लोगों के लिए बता रहा हूं, जो एक डॉक्टर हो करके, जो एक सर्जरी करके उसमें परमात्मा को खोज रहे हैं। मैं ये उत्तर आपके लिए दे रहा हूं। नहीं तो हमारे वैष्णव में तो भगवान दर्शन का भी विषय है। दर्शन मतलब दर्शन शास्त्र, और दर्शन का भी विषय है, इन आंखों से उनको देखा भी जा सकता है। सनातन धर्म की दोनों परंपराएं हैं। हमारे यहाँ परमात्मा निर्गुण निराकार भी है, सगुण साकार भी है। हमारे यहाँ परमात्मा कुछ नहीं करता और सब कुछ करता है। हमारे यहाँ परमात्मा को किसी ने नहीं देखा, और हमारे यहाँ ही सनातन धर्म में ही परमात्मा को सबने देखा है। दोनों बातें सनातन धर्म में, दोनों में, एक में अनेक और अनेक में एक। ये केवल वैदिक विशुद्ध श्री सत्य सनातन धर्म में संभव है। इसमें हमारा परमात्मा संसार बनाता भी है और संसार बनता भी है। केवल बनाने की सामर्थ्य तो बहुत से पंथों ने अपने अपने भगवान की घोषित कर रखी है, पर हमारे धर्म में परमात्मा संसार बन भी रहा है और बना भी रहा है, और स्वयं उसी संसार में विराजमान भी है, और उसी संसार से वही परमात्मा परे भी है। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, और कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है। वही सनातन धर्म, वही परमात्मा है। ऐसी अद्भुत व्याख्याएं हैं हमारे सनातन धर्म की। साधारण लोगों की बुद्धि में नहीं आते, इसलिए बेचारे सनातन धर्म छोड़ छोड़ के कोई कोई दूसरे नए नए पंथों में, मैं तो कहता हूँ कुपंथों में चले जाते हैं बेचारे, क्योंकि समझ में नहीं आता, बुद्धि काम करना बंद कर देती है। तब डॉक्टर साहब को समझ में आया कि मैं जिसको जहां खोज रहा हूं वो वहां है भी और नहीं भी। विषय के रूप में देखेंगे तो दिखाई नहीं देगा। परमात्मा विषय भी है और वस्तु भी है। वस्तु के रूप में देखेंगे तो दिख जाएगा, विषय के रूप में खोजेंगे तो खोजते रह जाएंगे, खोजते खोजते खो जाएंगे, ये नहीं मिलेगा। उपनिषद कहते हैं तद दूरे तदवंतिके। हमारे उपनिषद क्या कहते हैं परमात्मा के विषय में? बोले बहुत दूर है। कितनी दूर है? बोले अनंत ब्रह्मांडों के पार। हमारी आंखें कितना देख पाएंगे बेचारे? हम लोग सूर्य नाम में बैठे हैं। अभी कोई आपसे कहे कि भैया बिना दूरबीन के, बिना किसी सहायता के इन्हीं आंखों से देख के बताओ हॉलैंड में क्या हो रहा है। आप कहेंगे भैया ऐसे कैसे देख रहे हैं इतनी दूर? तो हमारी पृथ्वी का एक स्थान जो हम इन आंखों से एक समय में एक बार में नहीं देख पा रहे हैं। अच्छा, और ये तो बहुत दूर की बात हो गई, मैं पास की बात बताता हूँ। कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा हुआ है, आप उस व्यक्ति के पीछे नहीं देख पाएंगे। उसी व्यक्ति के पीछे क्या है नहीं दिखेगा जब तक वो नहीं हटे या कोई दूसरा ना बताए। अच्छा चलिए ये भी छोड़िए, ये भी बड़ी बात हो गई। और छोटी बात बताता हूं, आप कभी शीशे के सामने खड़े हुए हैं और अपनी दोनों आंखों को एक साथ देखने का प्रयास कीजिए, नहीं देख पाएंगे। एक बार में एक ही आंख दिखेगी। आप समझ रहे हैं इन नेत्रों में देखने की शक्ति कितनी है और परमात्मा कितनी दूर है? बोले इस पृथ्वी की बात छोड़िए,
सातों लोगों ऊपर और नीचे वालों की इस ब्रह्मांड की बात छोड़िए, अनंत अनंत ब्रह्मांडों के पार भी वही परमात्मा है, इतना दूर है, दिखाई नहीं दे। और पास कितना है? बोले आंखों में जितना काजल पास होता है उससे भी ज्यादा पास परमात्मा है, आंखों के इतना ज्यादा पास है। अरे और कितना पास चाहिए, हमारे भीतर ही तो बैठा है। हम ही से बिछड़े, हम ही से खोए, हमें ढूंढने हम ही चले, हम ही ने खोजा हम ही को पाया, हमें मिले तो हम ही मिले, दूसरा था ही नहीं। यही परमात्मा हम मतलब मैं बनकर मुझे खोज रहे हैं, और यही परमात्मा मैं बनकर स्वयं को मिल जाते हैं, दोनों एक हो जाते हैं, दो रह ही नहीं जाते। बड़ी अद्भुत सनातन धर्म की विधा है। ये सब मैं आपको इसलिए सुना रहा ताकि आपकी बुद्धि थोड़ी घूम जाए, ताकि आपको ऐसा लगे कि हम कुछ कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है महाराज बोल क्या रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि मैं आपको केवल ये बताना चाह रहा हूं कि परमात्मा इस बुद्धि से परे का तत्व है। परमात्मा प्रेम की वस्तु है। भगवान कहते हैं उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, जिसने ढूंढा मुझे तो वही पा गया। आपको अगर मोती चाहिए, समुद्र में मोती होते हैं ना, पर वो डूबने पर मिलते हैं। भीतर जाएंगे, गहराई में जाएंगे, तल में जाएंगे तब मिलेंगे। ऊपर तो घास और तिनका और बेकार की चीजें तैरती रहती हैं, जो लाश बन जाती है वो तैरती रहती है। उतरा सागर में जो उसको मोती मिला, जिसने ढूंढा मुझे तो वही पा गया। भगवान कह रहे हैं जिसने मुझे ढूंढा वो मुझे पा गया। नुक्ताची शंकावादी को मैं ना मिला। परमात्मा कहते हैं जो नुक्ताची होते हैं, हर बात में प्रश्न करते हैं, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा भगवान ने क्यों कर दिया, शंकाएं करते हैं जीवन भर, ऐसा कैसे, क्यों, किंतु। ऐसे लोगों को भगवान कहते हैं मिलते ही नहीं, दूरी रहता। पास में होते हुए भी नहीं मिलते, आत्मा होते हुए भी अनुभव में नहीं आते। जीवन भर व्यक्ति विषय भोग में डूबा रहता है, समझ ही नहीं पाता जीवन क्या है। और बाकी बचा बॉलीवुड वालों ने कर दिया। जो बचा हुआ बेचारे आदमी थोड़ा बहुत बुद्धि लगा था भगवान ने, वो सारी बुद्धि खराब कर दी बॉलीवुड वालों ने मिलकर। अब आदमी इतना डूब गया बॉलीवुड में कि किसी का जन्म हो तो बॉलीवुड का गाना, किसी की शादी हो तो बॉलीवुड का गाना, कोई बेचारा मर मरा जाए तो बॉलीवुड का, हो गई शादी। पूरा का पूरा दिमाग खींच लिया, मन बुद्धि उसी में लग गई। अच्छा, गलती बॉलीवुड की 1% भी नहीं है, क्योंकि वो तो बिके हुए कलाकार हैं, उनको तो जो पैसा देके करवाया जाएगा वो कर देंगे। पर हम और आप लोग की बुद्धि कहाँ जा रही है, हम लोग क्या सोच रहे हैं, अपने आगे आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं, ये हमें भी सोचना पड़ेगा, ये हमें भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि आगे का जीवन उनका बनाने वाले आप लोग हैं। भगवान ने ऐसा सिस्टम बना रखा है संसार में कि व्यक्ति थोड़ी सी भी चूक कर दे तो गया, संसार में फंस जाएगा। हर पल पूज्य संतों ने लिखा है कि श्वास श्वास से नाम भज, वृथा श्वास मत खोए, न जाने क्या श्वास को आवन होए न होए। इस श्वास को, एक एक श्वास बड़ी कीमती है। 21,600 श्वास 24 घंटे में अहर्निश, अहर्निश का मतलब होता है दिन रात व्यक्ति लेता है। पर हम अपने प्यारे प्रभु के श्री चरणों में कितनी श्वास समर्पित करते हैं, ये मुख्य बात है। देखिए, मंदिर में आना बड़ी बात नहीं है, मंदिर में आके पूजा कर लेना भी बड़ी बात नहीं है, आरती कर लेना और भगवान को प्रणाम कर लेना भी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि आपने हृदय से भगवान को कितना अपना माना है।
क्योंकि आपको फल मिलेगा चिंतन का। जो क्रियाएं हैं उनका केवल इतना फल मिलेगा कि आपने कुछ गड़बड़ न करके भगवान से जुड़ी हुई क्रिया करी है तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, पुण्य मिल जाएगा। पर प्यारो, बहुत सत्य बात बता रहा हूं और शास्त्रों के सार की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये पुण्य कर्म जितने भी होते हैं इनको प्रेम नहीं कहा जाता। प्रेम जो होता है वो इन पुण्य कर्मों को पूजा बना देता है, भक्ति बना देता है, उत्सव बना देता है, आनंद बना देता है। मेरा कहने का सीधा अर्थ ये है कि जब आप भगवान की पूजा करें, जब आप भगवान की आरती करें, जब आप भगवान को भोग लगाएं, जब आप भगवान के श्री चरणों में पुष्प चढ़ाएं, जब आप भगवान को देखें, जब आप भगवान को प्रणाम करें, तो आपके भीतर आनंद उत्पन्न होना चाहिए, आपके भीतर उत्साह होना चाहिए, आपके भीतर एक उत्सव बनना चाहिए, क्योंकि परमात्मा आनंद रूप है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप समझ लीजिए केवल औपचारिकताएं हो रही हैं, पूजन नहीं हो रहा। पूजन का तो असली अर्थ यही है कि आपने भगवान को अपना माना है। एक सज्जन पूछ रहे थे, बोले महाराज जी जब हम भोग लगाते हैं 4 लड्डू का भोग लगाए, 4 ही लड्डू रह गए, भगवान ने तो कुछ खाया नहीं। तो आप ये देखिए ना कि भगवान ने क्या पाया लड्डू में से। लड्डू तो वो है जो आपको दिखाई दे रहा है। क्यों ऐसा हो गया कि लड्डू जब भगवान के पास तक नहीं पहुंचा था वो लड्डू था, अब जब वो भगवान को भोग लग गया तो उसी को प्रसाद कह रहे हैं। क्या हुआ ऐसा कि एक साधारण लड्डू, एक साधारण खीर, एक साधारण वस्तु, एक साधारण फल भगवान के चरणों में अर्पित होकर प्रसाद बन जाता है। यही जो चरणामृत है, आप ऐसे चाहे लोटा भर के पी जाइए, कोई बात नहीं, पर यही चरणामृत की इतनी सी 2 बूंद भी पी जाइए तो आनंद की बात हो जाती है। पुजारी जी कहने लगते हैं कि पुनर्जन्म न विद्यते, इसको पान पीजिए आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। क्यों? ऐसा क्या है जो साधारण वस्तु यहाँ आ रही है, इनके चरणों में समर्पित हो रही है और वो प्रसाद बन जाती है, वो एक आनंद का विषय बन जाती है। और हमारे यहाँ की परंपरा है, ये जो हमने तिलक लगाया हुआ, बहुत से लोग कहते हैं महाराज बड़ी अच्छी डिजाइन का तिलक किया है। ये डिजाइन नहीं है प्यारो, ये मेरी परंपरा का तिलक है। हमारे शास्त्रों में गुरु परंपरा का ज्यादा महत्व होता है, वंश परंपरा से भी ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि वंश परंपरा बढ़ाना सरल है, बच्चे पैदा तो जानवर भी कर लेते हैं, तो वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि भगवान से कौन जोड़ता है, गुरु जोड़ते हैं। आपने कभी ध्यान दिया हो तो जैसे ही हम लोग व्यास गद्दी पर बैठते हैं तो पहला श्लोक बोलते हैं, श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। मेरी जो परंपरा, ये जो आप तिलक देख रहे हैं ना, यहाँ पे नाक के पास जो आप देख रहे हैं, ये पीले रंग का, ये है सिंहासन, और ये जो पीला तिलक देख रहे हैं ये है हमारे राम जी, और बीच में जो आप लाल श्री जी देख रहे हैं ये हमारी श्री सीता मैया का रूप। सिंहासन पर भगवान श्री सीताराम जी विराजे हैं। इस भाव से उन मंत्रों के साथ हम लोग तिलक करते हैं। ये मेरी परंपरा में है। हमारे यहाँ आपको मेरे जैसे तिलक वाले बहुत दिख जाएंगे। तो हमारी परंपरा कहाँ से प्रारंभ है? भगवती माता सीता से और श्री सीतानाथ दोनों से। भगवान श्री सीताराम जी से मेरी परंपरा प्रारंभ होती है और श्री रामानंदार्य मध्यमान आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के जो गुरु जी हैं, दीक्षा गुरु, पूज्य साक्षात अनंत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के अवतार जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं इस कलयुग में, जिन्होंने कलयुग को दीक्षा दी है। भविष्य पुराण में लिखा है, रामानंद स्वयं रामो प्रादुर्भूतो महीतले।
स्वयं भगवान श्री राम जी जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के रूप में इस पृथ्वी पर आए थे। अब आज मैं इसे बोलता तो श्री रामानंदाचार्य जी जो जगत गुरु भगवान है, वहां से हमारी परंपरा चलती। हमारे गुरुदेव, मेरे गुरु जी जो है, शायद आप लोगों ने कभी टीवी चैनल पर सुने होंगे, तो पूज्य श्री मलूक पीठाधीश्वर जो महाभाग हैं, वे मेरे गुरुदेव भगवान हैं। उन्होंने ये तिलक दिया, उन्होंने ये कंठी दी, उन्होंने ये माला दी, ये माला, उन्होंने मंत्र दिया। और मेरे गुरुदेव भगवान ने केवल और केवल एक ही बात मुझे सिखाई है, दूसरी कोई बात नहीं सिखाई। दूसरा तो जो कुछ सीखा है वो सबको सिखाया है, पर व्यक्तिगत अकेले में मेरे गुरुदेव ने केवल एक ही बात सिखाई है कि बेटा, मृत्यु से पहले, मृत्यु को गले लगाने से पहले गोविंद को गले लगाना है, बस इतना याद रखना, बाकी कुछ नहीं। अब कैसे क्या करना है वो इनके ऊपर छोड़ देना, क्योंकि भगवान अपनी कृपा से ही मिलते हैं। देखिए, भक्ति और मुक्ति में यही तो अंतर है। मुक्ति में व्यक्ति अपने साधन से परमात्मा तक पहुंचता है, और भक्ति में परमात्मा स्वयं आकर के मिल लेते हैं। हम अपने भगवान को देखें ना देखें, वो हमें देख रहे हैं। हम अपने भगवान तक पहुंच सके या ना पहुंच सके, पर प्रार्थना कीजिए, वो तो आप तक आ ही जाएंगे। हम जो बोल रहे हैं, पता नहीं वो परमात्मा तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। पहुंचता तो है, पर बहुत से लोगों को विश्वास नहीं होता। लेकिन परमात्मा की आवाज जो हृदय से आ रही है, उसको भी सुनने का प्रयास कीजिए। भगवान सदा से हमारे थे, हमारे हैं, हमारे ही रहेंगे। और मैं तो कभी कभी ये बात बोल देता हूँ, बहुत से लोगों को बुरी लग जाती है। इस संसार में जो भगवान का नहीं हुआ, उससे बड़ा विश्वासघाती कोई नहीं है। जिसने इनको नहीं अपना माना, वो फिर किसे अपना मानेगा? सोचिए ना, सोचिए वाली जो जन्म जन्मों से हमारे भीतर बैठे, एक चींटी के हृदय में भी आत्मा रूप से परमात्मा विराजमान है, एक हाथी के हृदय में भी वही परमात्मा विराजमान है। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, स्थूल से स्थूल है, अणु रणियान महतो महियान। उस परमात्मा को छोड़ करके जो संसार को अपना मान बैठा है, प्यारो, बुरा मानिए तो मान जाइएगा, पर सच्चाई यही है कि या तो वो आपको छोड़कर चला जाएगा या आपको उसे छोड़कर जाना पड़ेगा। सच्चाई यही है। आज नहीं मानोगे तो भुगत करके मानोगे, मानना तो आपको यही पड़ेगा। इस संसार को अपना मानोगे तो या तो ये संसार आपको छोड़ के चल देगा, या फिर आपको ही इस संसार को छोड़ के जाना पड़ेगा एक न एक दिन। कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला, खिलकर ना जिसे मुरझाना पड़ा। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। व्यक्ति आता है जाने के लिए। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा भये, जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। जब हम जन्म लेते हैं, हम रोते हैं, संसार हंसता है। तो कुछ ऐसा करो ना कि आपके जाते समय आप हंसो, ये संसार हो। ऐसा केवल तब संभव है जब भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। इनको अपना जो मान लेते हैं ना, उसके हृदय में परम आनंद अपने आप उत्पन्न हो जाता है। उसका संसार में मन ही नहीं लगता। अरे जिसने सदा पनीर खाई है बेचारे ने, उसको एकदम आप बढ़िया चकाचक वाली खीर खवा दो, वो तो प्रसन्न हो जाएगा, कहेगा अभी खाऊंगा पनीर, द्वारा से खीर चाहिए।
संसार का स्वाद चखते चखते जिसने एक बार भी भगवान का स्वाद चख लिया उसको तो संसार अच्छा लगता ही नहीं। हजारों लाखों उदाहरण है। और एक भाव बोल करके आज के भाव को विश्राम करेंगे। इसी कलयुग में भक्तिमती मां मीराबाई हुई। उनकी जैसा कौन होगा जो सदैव इस, देखो दुनिया में सब शरीर छोड़ जाते हैं, शरीर को लोग जला देते हैं या और कुछ जुगाड़ कर लेते हैं, पर केवल मीराबाई एक ऐसी भक्त हुई है जो सदैव देह के सहित भगवान श्री द्वारिकानाथ के श्री विग्रह में समा गए, भगवान की मूर्ति में प्रवेश कर गए, हमेशा के लिए भगवान की हो गए, जीते जी। देह के सहित शरीर भी नहीं बचा, केवल एक चुनरी रह गई जो भगवान के मुख में थोड़ी सी दबी रह गई। आज भी वहां दर्शन ऐसा ही होता है द्वारका जी में। तो मीराबाई ने बड़ा सुंदर और प्यारा भाव कहा था, ऐसे वर को क्या वरों जो जन्म ले मर जाए, वर वरिये गोविंद को जैसा चुड़लो अमर है जाए। चुड़ला मतलब सुहाग। इस संसार के पतियों का क्या वर्णन करूं जो जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। यदि वरना ही है, सुहागन बनना है, स्त्री बनना है, पत्नी बनना है, तो मीराबाई कहती है कि मैं इनकी बनूंगी जो ना कभी जन्म लेते ना कभी मरते, जिससे मैं सदा सुहागन हो जाऊं। आशीर्वाद देते हैं ना, सदा सुहागन भव। सदा सुहागन तो एक स्त्री केवल तब हो सकती है जब वो भगवान को अपना माने, तभी अपनी हो सकती है, तभी वो सदा सुहागन हो सकती है। और नहीं तो शास्त्रों ने कहा है पति को परमेश्वर मानिए, तो बहुत विधान है। तो इसीलिए या तो भगवान को अपना मान लीजिए या जिसको अपना मान रहे हैं उसमें परमात्मा का भाव कर लीजिए। और इन्हीं भावों को प्यारे प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हुए विश्राम की ओर ले चलते हैं। आइए दोनों हाथ जोड़कर प्यारे प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं, हे नाथ हम आपके बने रहें, आप हमारे बने रहें। फिर एक समय ऐसा आ जाए कि हम केवल आपके बन जाएं और केवल आप हमारे बन जाएं। बस यही प्रार्थना आपके श्री चरणारविंदों में है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की। मेरी प्रिया पत्नी, भाई बंधु, नारी समाज, देश, जाति और धर्म के भविष्य, प्रिय बच्चों, कार्यकर्तागण, सहायक सहयोगियों, दूरदर्शन के माध्यम से इस देश को और प्रदेश तक यहाँ की खबरें पहुँचाने और चित्र पहुँचाने के लिए आपका भी स्वागत करता हूँ। कीर्तन समाज तो ऐसा है कि जैसे एक तस्वीर हो पर उस तस्वीर में किनारा ना हो, फ्रेम ना हो, तो तस्वीर उतना सुंदर नहीं लगती जितना किनारा लग जाने के बाद में लगता है। इसलिए आप सबको बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और आज जो इस विशेष समय में जहाँ की इस मंदिर के या निर्माण दिवस या तो कहिए विग्रह स्थापना के दिन
जो 15 वर्ष हो रहे हैं, इस अवसर पे भगवत पूजा अर्थ पूज्य पंडित भागवत प्रसाद बंशीधर जी शपथनीक, और जैसे पंडित विजय जी ने कहा कि उनसे ज़्यादा बेहतर मैं यहाँ की बातों को जानता हूँ, तो यहाँ जो भी बैठे हैं ये सब यहाँ की बातें भली प्रकार जानते हैं। अतः इनके सामने तो कैसा होगा जैसे नानी के सामने ननियौरे के बयान, तो मैं क्यों करूँ। तो आप सबको पता है कि यहाँ जब पहली ईंट रखी गई और आज जो गुम्बदें बना बना करके हमने भगवान राम जी का मंदिर स्वरूप इनको दिया, तब से लेकर के आज 15 वर्ष हो रही है। इस 15 वर्ष की जयंती के उपलक्ष्य पर मैं आप सभी को बधाइयाँ देता हूँ और आपकी बधाइयाँ स्वीकार करता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी का विग्रह यहाँ कश्मीर वालों ने एक बार मुझसे कहा था कि इस विग्रह को भी बदलना चाहते हैं। कदम उठा मेरा, बाद में उनसे ये भी कहा कि यदि और आवश्यकता हो तो आप जरूर कहें। अब कितने वर्ष हो गए, कितने दिन बीत गए, नहीं कहना चाहता क्योंकि मुझे भी याद नहीं है। अब फिर भी कहता, भगवान श्री रामचंद्र जी के विग्रह के सम्मुख कहता हूं, मैं कुछ देने वाला नहीं हूं, पर यदि आप बताएंगे कि कितना खर्च होता है पूरा, उसको पाने के लिए मैं प्रयत्नशील रहूंगा। इस बार तो कम से कम ऐसा हो कि मेरे जीते जी मेरे प्रभु, मेरे आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी का सुंदर विग्रह यहाँ पर स्थापित हो जाए। आप जीवन देंगे तो क्यों ना, आप जीवन देंगे तो ऐसा मुझसे संभव नहीं हो पाएगा। आज का कार्यक्रम इस प्रकार होगा, आपको हम आगे भी करते हैं। परम पूज्य पंडित जी महाराज जिन्होंने बहुत दिनों तक मंदिर का कार्यक्रम बहुत प्रकार से कर्मकांड की विधि से संपन्न किया, बहुत वर्षों से। पंडित जी को धन्यवाद देने के लिए पंडित जी को सम्मानित गौरवान्वित किया जाएगा। एक पुरस्कार है पंडित जी के लिए और कॉर्नर है। पंडित जी से आग्रह करता हूँ कि आप मंच पर चले जाएं। उपस्थित श्रोतागण, सर्वप्रथम ये मंदिर जो रहा उसका नाम था 83 साल, और इसमें पूजा इत्यादि और पूजा में भारत लोग विद्याधन करते थे। उसके बाद में यहाँ पर मंदिर बना है और इस मंदिर को उद्घाटन आज हमारे पंडित जी जो यहाँ पर बैठे श्रोता के रूप में बैठे, पंडित जी ने बेतना मूर्ति के किसको स्थापना पंडित जी ने किया। लेकिन जो साल रहा 40 वर्ष पहले की बात है, इसके पिता यानी पंडित श्री कृष्ण बंशीधर द्वारा यानी यहाँ के जो यह साल रहा उसको उद्घाटन हुआ और उसका सभापति हमारे रामराज मिश्रा था। आज उसी के जो ये छाया छात्रवृत्ति स्वरूपी यहाँ पर है, आज आकर के एक से एक विद्वान भारत से आए हुए जो अमृत के वर्षा करते हैं, ये छाया छात्र थे। अहोभाग्य की बात है जिन लोगों ने ये वृक्ष रूपी ये छाया छात्र बनाया,
यहाँ पर आकर के हम लोग जो है तो मनोरंजन अमृत पान करते हैं कानों द्वारा और अपने हृदय में लाते हैं। पुनः हम पार पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो यहाँ के कार्य करता है, यानी हम लोग के यानी सभापति जो है राजन जी और विजय अजय यानी मदारी मालिक, इन लोगों के जितना समाज है सब लोगों के इतना शक्ति दे, ज्ञान दे कि ये मंदिर को किसी प्रकार से चमत्कार और आगे बढ़ाते चले। बहुत ज़्यादा न कहते हुए ना मैं पार पिता परमेश्वर से जरूर प्रार्थना करता हूँ ना भगवान के ठहरे दोबारा भी कर रहा हूँ, उसने जो है तो आशीर्वाद दे, हम धन्यवाद करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् विघ्नः भवेत् तथा अस्तु। ये 7 व्यक्ति है, माताएं हैं, न केवल 15 वर्ष तक, लेकिन जब से यहाँ पर दुखी कोरिया के साल है सदा योगदान दिए हैं ना, और कुछ भी योगदान के लिए द्रव्य नहीं लिया। खाना पकाना ना, यहाँ बगीचा साफ करना, मंदिर साफ करना, बहुत से योगदान दिए। तो सिंबोलिस अवश्य एक व्यक्ति के जिस प्रकार न सम्मान किया जाएगा। सभी को मेरा प्रणाम और नमस्कार। मैं यही कहना चाहता हूँ फॉर जो यंगरे है हमारे कि आप ज़रूर मंदिर आएँ, चाहे कोफी चल रहा है जो कोफी मातृकला है उसको रखते हुए आप मंदिर आइए, क्योंकि मंदिर हमारा एक धर्म का एक अंग है जहाँ हम अपना धर्म संस्कृति को सीख सके। और मेरा ख़ास करके निवेदन है कि जो बच्चे हैं यंगरे हैं, आप लोग संगीत सीख करके मंदिर में शुरुआत भजन से करो, आकर चाहे आरती भजन, एक दो जो माखला के भजन है, कोई ढोलक का हारमोनियम के साथ, वहाँ शुरू करो और ऐसे आगे बढ़ते रहो। यही मेरा कामना है और निवेदन है बच्चों से यंगर से कि आप लोग ज़रूर ये करें। हम 2021 तक को छोड़ रहे हैं और 2022 तक में पधार रहेगा। इन तमाम शुभकामनाएं के प्रति क्या आप तमाम जनता और सुनने वालों को क्या दे सकते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये 2021 तक हमारे लिए भी बहुत मुश्किल साल था मैं कोविड, और 2022 तक लग रहा है फिर अभी एक नया फैज़ खलफ आ रहा है। हम लोग के बच के रहना है, उसको जो भी हमारे ऊपर है बोले जो मातरी का जो वैक्सीनासी है उसको लेकर हमको बच कर रहना है और उसको संभालते हुए अपना जो काम है, अपना पढ़ाई है, अपना संस्कृति है, उसको ज़रूर जारी रखें। मेरा नाम है बेया रामाई, मैं रामअवतार सिंह। 10 वर्ष से मैंने यहाँ सब काम करवाइला, सब चीज़ करेला, सफा करवाइला स्कूल के मंदिर के, जब स्कूल मंदिर के दिन हर एक दिन चाहे जोन मोमेंट रहे, चाहे दिन चाहे रात, मैंने bereid om te werken, alles te doen, koken zelf, alles wassen, gordijnen wassen, alles आप doe लोग ik. के एक नारी समाज हैगा और उस समाज से आप लोग मिलकर छो इस जने हम लोग मंदिर में मिल काम के, कर रहे हैगा। हाँ, सब लोग मिल के सब करी लो, soms और एक कौन soms ना रहे तो लोग उतने में करी लो, सब कोई अपने दिन ना रहे, सब रोज करी लो। और दिवाली रहे तो स्कूल था तो लोगों की प्रसाद बनाए ला, ऐसा 2 दिन में बने हम 2 ग्रुप स्कूल रहे हैगा तो 2 रोज स्कूल में मेहनत करेला, 2 रोज हम लोग मंदिर से स्कूल के खाना पीना खवाए रही, बनाई के खूब नासी सब कुछ ड्रिंक सब बतली सब, यही सब में दिन लगल अच्छा, रहे हैं। आपको अंत पर कुछ कहना हैगा? हम लोग 2021 को छोड़ रहे हैगा और नया साल में प्रवेश करने वाला हूँ।
कहना करी एक्वा बरिस मोई आवे त्वेन तो कोरोना सब चीज़ दूर हो मोके मंदिर मोई से लगे मंदिर भरल रहे जाने कोरोना कारण तो मंदिर ना लगत रहा कितना रोज इतने और क्या बोली अब न एक्वा बरिस लगन मोई मोई सब चीज़ मनाई। पति बहुत से कार्यक्रम आप लोग किए इस मंदिर में इस 10 बरिस के भीतर में, क्या होक तो प्युंत इस मंदिर का आएगा? हम लोग 10 साल से पहले इस साल ऐसे ना रहा तो जो चमके टीकल वीकल सब प्लाफोन सब तो बेनफेफ्टी यार हम लोग रियलाइजेर कर दिए। आने वाले साल में क्या एक्टिविटी आप लोग प्लान किए हुए हैं फोर्सेटर? अब भी हम लोग प्लानिंग ना है ये कोरोना के कारण, तो हम लोग की ई जो आज है तो और बड़का रूप में हम लोग मनाई थी तो खैर वो कोरोना कारण तो हम लोग ये छोटा रूप में मनावल गए है और वो ढेर जनता के अनुरोध न कर अनुरोध न कर पाइए तो तब हम लोग ये जो आज कार्यक्रम हुए है इस तरह से हम लोग कल और प्लानिंग ना है जो कुछ त्यौहार आए आने वाला हम लोग सब मनावे, जैसे रामनवमी भय, कृष्ण जन्माष्टमी, हनुमान जयंती, ये सब हम लोग मनावे इसी तरह जैसे आज हुआ। दुखी व्यक्ति के जनता जो आप इस वक्त पर आपको देखते हैं सुनते हैं उन लोगों से क्या निवेदन है इस मंदिर में आने के लिए? मंदिर मैंने कहा मंदिर कौन रोज कई बजे से लगता है? मंदिर हर मंगलवार को संध्या से 6:08 ओफर तरीका 6:08 हम लोग 8 बजे बंद हो जाए मंदिर तो। और हम यही जनता के दुखी पूरा जनता से यही प्रार्थना करिए कि तुम लोग आओ, जैसे कथा में सुनने आप मिले हैं कि आए के तुम लोग मंदिर में आए के तुम लोग भगवान के दर्शन कर तो तुम लोग सबकी ज़िंदगी बढ़िया चली, धर्म अनुसार हम लोग के चाहे चले के तो वही हमारी प्रार्थना है कि तुम लोग आओ इस मंदिर में। हर मंगलवार को वो 6 से 8 बजे लगे मंदिर। कुछ हम लोग के और कुछ कर रहे हैं तो जब आप सबके पसंद है ये मंदिर के तो कुछ ना कुछ दान करें हम लोग के कि हम लोग मंदिर और चमकाए के और मुँह से हम लोग चलाई मंदिर और इस फिनेंशियल बहुत स्लैक्ट है। हम लोग रॉबिन मीडिया के ओर से पधारे हुए थे और 15वां जन्मगांठ के उपलक्ष्य पर एक अच्छी रिपोर्टाज बनाए जो आप लोग के दिखाया गया है। हमारे तरफ से हमारे तमाम जो क्रू होते हैगा बधाइयाँ मनोकामनाएं श्री राम मंदिर के प्रति प्रकट किया जाता है और शुभकामनाएं और आगे ऐसे मंदिर बढ़ता रहे। वह नादर द Kerstdag, vrolijke Kerstdagen namens deze. Bye bye, swai swai, raam raam, namaskar, atha salam alaikum.